माता दी, राधे राधे। मैं हूं मनीष और स्वागत है आपका मेरे और आपके अपने चैनल में। तो आज हम फिर से बात करेंगे एक नए आईपीओ की। एक ऐसा आईपीओ या एक ऐसी कंपनी कि जिसने लिटरली हाईवेज के ऊपर पैसा बिछा रखा है, रोड के ऊपर पैसा बिछा रखा है। तो हम जिसकी बात कर रहे हैं वो तो आप समझ ही गए होंगे कि रोड पे पैसे बिछाने वाली कंपनी का नाम है हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड अपना आईपीओ लेके आ रहा है, मार्केट से पैसा रेज कर रहा है। तो आज हम इस आईपीओ को ब्रेक डाउन करेंगे, देशी भाषा में अपन समझेंगे कि क्या हमें इसमें पैसा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। अगर पैसा लगाते हैं तो कंपनी वो पैसा कहाँ यूज़ करने वाली है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। और हाँ, वीडियो पूरा देखना, नहीं तो बाद में हाईवे के ऊपर खड़े खड़े आपको रिग्रेट होने वाला है। तो चलिए जानते हैं कि कंपनी क्या करती है, क्योंकि किसी भी आईपीओ में इन्वेस्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि कंपनी करती क्या है। तो दोस्तों, हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड जो है वो इंडिया के अंदर रोड, ब्रिज, फ्लाईओवर ये सब बनाने वाली एक तगड़ी कंपनी ईपीसी कंपनी है। ईपीसी बोले तो इंजीनियरिंग, प्रोसेसमेंट एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी है। तो जो काम गवर्नमेंट को करना चाहिए वो ये प्राइवेट प्लेयर्स कर रहे हैं। ये कंपनी भी सेम वो काम कर रही है जो गवर्नमेंट को करना चाहिए। रोड बनानी चाहिए, ब्रिज बनाने चाहिए, वो सारे काम ये कंपनी कर रही है। तो आपने सुना होगा कि एनएचएआई के प्रोजेक्ट्स आते हैं, गवर्नमेंट के दूसरे रोड्स के प्रोजेक्ट्स आते हैं, अर्बन इंफ्रा के प्रोजेक्ट्स आते हैं। तो ये सारे कॉन्ट्रैक्ट्स जो है ये हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ये सारे कॉन्ट्रैक्ट्स लेती है एंड उन्हें एग्जीक्यूट करती है, वो बनाती है। कहीं ना कहीं जो हम डेली रोड पे हाईवेज के ऊपर टोल्स दे रहे हैं, इन सब के पीछे हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का हाथ है। तो इन शॉर्ट अगर हम कहें कि जो भी ब्रिजेस हैं या जो इंडिया में डेवलपमेंट हो रहा है उस कंपनी के पीछे, उस सब के कामों के पीछे इस कंपनी का कहीं ना कहीं योगदान है। और अब तो मोदी जी भी कहते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया का फ्यूचर है। तो दोस्तों, अब आते हैं आईपीओ के असली मसालेदार पार्ट पे, बोले तो आईपीओ की डिटेल पे। तो आईपीओ की डिटेल की अगर बात करें तो इसका सबसे पहले इश्यू साइज देखते हैं। तो अप्रोक्स 600 से 800 करोड़ के बीच में इस आईपीओ का इश्यू साइज है। कंपनी 600 से 800 करोड़ के बीच में फंड रेज करना चाह रही है। फ्रेश इश्यू है प्लस साथ में ओएफएस भी है, ऑफर फॉर सेल, दोनों मिक्स है। फ्रेश इश्यू आपको पता ही है कि पैसा आएगा और कुछ न्यू शेयर्स मार्केट में इंट्रोड्यूस होंगे और वो आपको मिलेंगे, अगर आपको मिलते हैं तो आप अप्लाई करते हैं तो। ओएफएस बोले तो कि जो प्रोमोटर्स के पास शेयर होल्डिंग्स पड़ी है उनमें से कुछ स्टेक वो निकाल रहे हैं। तो ये हो गया, इनका दोनों मिक्स है। इसके बाद हम बात करते हैं प्राइस बैंड की। तो अभी एग्जैक्ट प्राइस बैंड नहीं आया है, बट अप्रोक्स जो एक्सपेक्टेड है वो 150 से 180 के आसपास है। और लोड साइज जो है वो भी 80-90 के करीब है। एग्जैक्ट अभी क्या लोड साइज है वो नहीं आया है। तो मोटा मोटी अपन बात करें कि आईपीओ का पैसा है, ये जो कंपनी है वो आईपीओ का पैसा अपने वर्किंग कैपिटल में भी लगाने वाली है। साथ ही साथ जो इनके पुराने कुछ डेब्ट्स है वो भी क्लियर करेगी। तो उसके अंदर भी थोड़ा पैसा आपका इन्वेस्ट होगा। और हाँ, हाईवे वाले कॉन्ट्रैक्ट में पैसा बहुत है। तो अगर आप आईपीओ के लिए प्लान कर रहे हैं तो कर सकते हैं, पैसा बहुत है हाईवे वाले कॉन्ट्रैक्ट पे। बस इसके अंदर कंडीशन एक ही है कि जो काम होता है वो टाइम पे एग्जीक्यूट होना चाहिए। अगर एग्जीक्यूशन सही है तो इजीली ये कंपनी पैसा बनाएगी, वरना जैसे हम ट्रैफिक जाम में फंसते हैं वैसे ये कंपनी भी फंस सकती है। अब हम बात करेंगे कि कंपनी की क्या कमजोरियां हैं, क्या ताकत है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ताकत की कि कंपनी के स्ट्रेंथ्स क्या है। तो सबसे पहले तो देखिए कि इंडिया में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना उसका फ्यूचर बिल्कुल ब्राइट है। और ये खुद मोदी जी ने भी बोला है कि हाईवे से इकोनॉमी चलेगी, मतलब चलने वाला शेयर है, कोई दिक्कत नहीं है। और अब अगर इनकी ऑर्डर बुक की बात करें तो 5000 करोड़ से ज़्यादा के प्रोजेक्ट्स इनके ऑन गोइंग है जो अभी चल रहे हैं। तो अगर बात करते हैं कि भाई प्रोजेक्ट्स इन्हें मिलेंगे, कब मिलेंगे, तो ऐसा नहीं है। 5000 करोड़ प्लस के प्रोजेक्ट्स इनके ऑनगोइंग चल रहे हैं। स्टेबल मार्जिन है और प्रिडिक्टेबल रेवेन्यू है कि उतना होना है और हो रहा है। ठीक है।
साथ के साथ अभी जो गवर्नमेंट के दो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, एक तो पीएम गति शक्ति है और दूसरा भारतमाला वाला जो प्रोजेक्ट्स है, इन दोनों प्रोजेक्ट से इन्हें बेनिफिट मिलेगा, पूरे चांसेस हैं। अब बात करते हैं हम इनकी कमजोरी की। तो कमजोरी में बॉस अगर हम बात करें तो ईपीसी जो मॉडल होता है उसके अंदर कैश फ्लो बहुत टाइट होता है, पेमेंट लेट आते हैं कोई भी प्रोजेक्ट्स के अंदर। सो ये एक कमजोरी हो सकती है। दूसरी कमजोरी ये हो सकती है कि रॉ मटेरियल के प्राइस अगर चेंज होते हैं, बढ़ते हैं, तो मार्जिन का प्रेशर आ सकता है। इसके साथ साथ इसके अंदर ये होता है कि गवर्नमेंट डिपेंडेंसी बढ़ती है, ज़्यादा होती है। अगर कोई भी पॉलिसी चेंज हुई तो गेम भी चेंज हो सकता है। जब ताकत और कमजोरी की हम बात कर ही रहे हैं तो साथ में अब हम बात कर लेते हैं कि अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, साथ में टेंशन्स क्या हैं, खतरे क्या हैं। तो अपॉर्चुनिटीज़ की अगर बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के अंदर बहुत सुपर बूम आ रखा है और आगे भी आएगा, इसलिए टेंशन जैसा कुछ है नहीं। टायर 2 और टायर 3 सिटीज़ जितने भी हैं वहाँ पे दिन प्रतिदिन डेवलपमेंट हो रहे हैं, नए रोड्स बन रहे हैं, तो ये कंपनी के लिए बेनिफिशियल है। अगर हम थ्रेट्स की बात करें, खतरों की बात करें, तो ये हो सकता है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और पेमेंट्स अगर डिले होता है तो कैश का साइकिल खराब हो सकता है। दूसरा, गवर्नमेंट की पॉलिसी या गवर्नमेंट का मूड अगर चेंज होता है तो जैसे रोड पे खड्डे हो जाते हैं, वैसे हाईवे के प्रोजेक्ट्स पे खड्डे हो सकते हैं, थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। अब हम बात करेंगे फाइनेंशियल के क्या हाल चाल है, वो जानने सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो भाई अब पैसे की बात करते हैं। तो साल 2024 मतलब पिछला जो साल था उसके अंदर 1000 करोड़ के आसपास का इनका टर्नओवर था, रेवेन्यू था, और नेट प्रॉफिट उसके अंदर 100 से 120 करोड़ के आसपास का था। डेब्ट है कंपनी के ऊपर लेकिन मैनेजेबल है। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि जो ईपीसी मॉडल होता है उसमें वर्किंग कैपिटल क्रंच कभी भी आ सकता है अगर कैश फ्लो रुक जाए तो मोटा मोटी ये कहूँगा कि मार्जिन्स काफ़ी स्टेडी हैं, 10-12% का एबिडिटा भी है। तो जो इन्वेस्टर बहुत फास्ट जल्दी पैसा कमाने की सोच रहे हैं उनके लिए ये हाईवे प्रोजेक्ट नहीं है। जिनको लॉन्ग टर्म हाईवे पे चलना है वो इस आईपीओ के लिए अप्लाई कर सकते हैं, उनके शेयर्स रख सकते हैं। अब बात करते हैं लिस्टिंग गेन्स या लॉन्ग टर्म क्या रहेगा, लॉन्ग टर्म बेट लगानी है या लिस्टिंग में ही गेन करके निकल जाना है, उसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों लिस्टिंग गेन मिलेगा या नहीं, क्योंकि इंफ्रा के जो प्रोजेक्ट होते हैं ना, इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रीज के, उसके अंदर हाइप नहीं होती है, ज़्यादा हाइप नहीं होती है, तो लो हाइप वाले सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं। लेकिन अगर मार्केट का मूड अच्छा रहा तो 5-10% लिस्टिंग गेन हो सकता है, ये अपन कर सकते हैं। पर असली पैसा तब बनेगा जब 3 से 5 साल बाद जब कंपनी अपनी ऑर्डर बुक है वो एग्जीक्यूट करेगी, तब बूम आने वाला है। आईपीओ उनके लिए है जो पैशंस के साथ में, पैटेंट्स के साथ में जाना चाह रहे हैं। अगर आप इंट्राडे एक ही दिन में कमा के निकलना है, अगर आप वो वाले हैं तो आप ये मत करिए, ये आपके काम का नहीं है। तो भाइयों और भाइयों की प्यारी प्यारी बहनों, हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड एक ऐसा आईपीओ है कि जो स्लो है, स्टेडी है, पैसा बनाने का पूरा मौका है। तो अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को समझते हो और लॉन्ग टर्म का विजन रखते हो तो ये आपके लिए बेस्ट है। और मैं तो कहूँगा कि आपके पोर्टफोलियो में एक ऐसा स्टॉक होना चाहिए जो हमें रोड से पैसा ला के दे। तो इसी के साथ अपन विराम देते हैं। कहना बस इतना है कि आप इस आईपीओ के अंदर पैसा लगाएंगे या नहीं, आपकी क्या प्लानिंग्स हैं इस प्रोजेक्ट्स को लेके, इस आईपीओ को लेके,
वो आप कमेंट सेक्शन में बताते रहिए। इसके अलावा किसी भी आईपीओ के बारे में आप जानना चाह रहे हैं या स्टॉक मार्केट से रिलेटेड आपको कुछ भी जानना है, आप कमेंट करिए। हम आपको वीडियो में सारे डिटेल्स के साथ में नए नए वीडियो के साथ मिलते रहेंगे। तब तक के लिए जय माता दी।